हेलो एवरीवन, माई सेल्फ पायल एंड आई एम फ्रॉम इंग्लिश विद्या विद पायल। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो इंग्लिश लैंग्वेज का एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। डैट मीन्स इंटरेस्टिंग के साथ साथ ये उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि हम इसे समझते हैं। एक्चुअली हमारा आज का जो टॉपिक है वो नोटिस राइटिंग है। जिस तरह ग्रामेटिकल पार्ट में हमारा कोई भी लेवल का होता है, आफ्टर 5 स्टैंडर्ड 5 के बाद हम देख रहे हैं आज क्लास 7, 8, 10th, 12th हर एक क्लास में नोटिस राइटिंग हमें पूछा जाता है। वो 4 to 5 मार्क्स का, कहीं कहीं 4 मार्क्स का, कहीं कहीं 5 मार्क्स का, और बहुत जगह ये भी देखा जा रहा है कि वो 6 to 7 मार्क्स का भी ये आज पूछा जा रहा है। तो नोटिस राइटिंग जब हमारा ग्रामेटिकल पार्ट का क्वेश्चन दिया जाता है जिसमें लेटर राइटिंग, ईमेल राइटिंग, नोटिस राइटिंग और भी बहुत सारे रिपोर्ट राइटिंग दिए जाते हैं, उसमें ये एक नेसेसरी पार्ट बन के आज है जहाँ ये हमें अटेम्प्ट करना ही पड़ता है, इसे हम स्किप करके नहीं जा सकते। तो सबसे पहला हमारा कन्फ्यूज़न यहाँ आता है। आज मोस्ट ऑफ द बच्चों का कन्फ्यूज़न यहाँ है कि नोटिस और रिपोर्ट में डिफरेंस क्या है, कैसे हम इसे समझे और कैसे इसको लिखें। बिकॉज अगर हम डिफरेंस नहीं समझे पहले तो उसका जो ग्रामेटिकल फंक्शन है कि कहाँ विल, कहाँ वर्ब टू यूज़ करें, वो यूज़ करने में कठिनाई होती है। बिकॉज मान लीजिए हमारे टीचर्स, क्लास टीचर्स हमें 1-2 फॉर्मेट सिखा दिए, ठीक, तो 1-2 लिखा देने के बाद ये ज़रूरी नहीं होता कि हमारे क्लास में या हमारे ट्यूशन में जो भी नोटिस लिखाया जा रहा है, जो भी लेटर या जो भी रिपोर्ट लिखाया जा रहा है, सेम वही क्वेश्चन आए। ये ऐसा कभी भी नहीं होता। ये हमारा कोई मैथ्स नहीं है। मैथ्स क्या, मैथ्स में भी अलग आता है। ये नोटिस है, आपको लिखाया जा रहा है कुछ और, नोटिस में आता है कुछ और, एक्चुअली क्वेश्चन कुछ और आता है। बाकी फॉर्मेट तो अगर हम उसको अप्लाई करें तो वो ठीक बैठता है, लेकिन उसके लिए पहले हमें डिफरेंस समझना होगा कि डिफरेंस क्या है। एक्चुअली नोटिस लिखा जाता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी सेलिब्रेशन होने से पहले। मान लीजिए आपको स्कूल में पढ़ते हैं, स्कूल में स्पोर्ट्स डे होने वाला है। उस स्पोर्ट्स डे के होने से पहले आप अपने स्कूल में जितने बच्चे हैं सबको इन्फॉर्म करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको अपने स्कूल के नोटिस बोर्ड में एक नोटिस लगाना है। आप क्या प्रत्येक बच्चा को तो बोलने नहीं जाइएगा क्लास में जा के, जस्ट एक इतना इंटरेस्टिंग, इतना हाईलाइटेड नोटिस लगाना है कि सभी बच्चे देख के ही समझ जाए कि स्कूल में होने क्या वाला है, कब होने वाला है, कहाँ होने वाला है। आज मैं वही तरीका, वो एक करेक्ट फॉर्मेट को नोटिस राइटिंग के थ्रू आप लोगों को समझाना चाहती हूँ। वहीं अगर उसके दूसरे और को समझे, रिपोर्ट राइटिंग। रिपोर्ट राइटिंग कब लिखा जाता है, जब कोई भी इंसिडेंट, कोई भी काम हो चुका हो। मान लीजिए कि आप जमशेदपुर में रहते हैं, कोई भी सिटी में रहते हैं, एक्चुअली मैं जमशेदपुर से बिलोंग करती हूँ, और साक्षी मार्केट में किसी शॉप में आग लग गई है, तो वो आग लग चुकी है। देन वहाँ पे जाके आप रिपोर्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे आज आग लग चुकी है, तो वो हो गया हमारा रिपोर्ट राइटिंग। जो चीज़ हम पहले लिखते हैं, कोई चीज़, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई सेलिब्रेशन, कोई भी एक्टिविटीज़ होने से पहले लिख रहे हैं, तो वो हमारा हो गया नोटिस राइटिंग। देन अगर कोई चीज़ हो चुका है, वो बीत चुका है, तो वो वाला हो गया हमारा रिपोर्ट राइटिंग। यही डिफरेंस है गाइस। तो आज का जो मेरा मेन टॉपिक है वो है नोटिस। एक्चुअली नोटिस में हमें एक क्राइटेरिया दिया जाता है, उसे हम ऐसे बढ़ा चढ़ा के नहीं लिख सकते। सबसे अच्छी बात यही है नोटिस राइटिंग में कि हमें उसमें ताम झाम नहीं डालना है। ये ऐसे राइटिंग नहीं है किसी भी टॉपिक को लेके। इसमें क्या है कि हमें एक क्राइटेरिया दिया गया है जिसमें 40 to 50 वर्ड्स के अंदर ही हमें हमारे नोटिस को लिखना होता है। उससे मतलब कि उससे बढ़ के हम नहीं जा सकते, और उससे बढ़ के जाएंगे तो हमारे मार्क्स बढ़ेंगे नहीं उसमें, ये याद रखिएगा। मार्क्स हमेशा कटेंगे ही। उसमें जस्ट सीधा बात को लिख देना है कि उसमें हम कहना क्या चाहते हैं स्टूडेंट्स को। तो नोटिस राइटिंग ऑलवेज
आप देख सकते हैं 40 to 50 वर्ड्स का ही लिखना होता है हमें। उसका फॉर्मेट में हमें हमेशा 1 मार्क्स मिलता है। कंटेंट जो होता है, जिस कंटेंट पे हम नोटिस लिख रहे हैं उस पे हमारा 2 मार्क्स मिलता है। इसमें मार्क्स भी डिवाइडेड है, ऐसे ही नहीं हमारे नोटिस राइटिंग में मार्क्स बैठा दिया जाता है। और जो थॉट है, नोटिस हमारा कहने क्या वाला है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें देखना है। आधा नोटिस तो आज मैं आपको इस तरह से सिखाऊंगी कि हमारा इस क्वेश्चन से ही लिखा जाएगा। कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट्स भी अब नोटिस लिखना सीख जाएंगे, इसलिए मैं इस वे को फॉलो कर रही हूँ ताकि उस नोटिस को वो छोड़ के ना आए एग्ज़ाम में। बहुत सारे स्टूडेंट लिखने के डर से छोड़ के आ जाते हैं कि अब लिखे क्या इसमें हम। तो थॉट्स जो हमारा होता है उसमें हमारे ग्रामेटिकल एरर्स होने का अब डर ख़त्म होने वाला है। कहाँ, यहाँ विल लगेगा कि सेल, वॉज लगेगा कि वेर, इज, एम, आर, बहुत कन्फ्यूज़न होता है। वर्ब टू डाले कि क्या डाले, उस कन्फ्यूज़न को अब हटा देना है। तो ग्रामेटिकल एरर जो होता है वो सब में 1 या 2 मार्क्स मिल जाते हैं। कुल मिला के हम कहें तो 4 to 5 मार्क्स का मैक्सिमम बोर्ड में होता है। ये जो लिमिट है हमारे CBSE बोर्ड ने ये तय किया है कि नोटिस हमेशा 40 to 50 वर्ड्स का ही लिखना है। तो चलिए चलते हैं नोटिस राइटिंग की ओर। यहाँ मैंने नोटिस के ऊपर एक क्वेश्चन लिख के रखा है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक्चुअली क्वेश्चन है हमारा, यू आर अमित अमिता। आप अमित है या अमिता है। बॉयज़ जो है इसे फॉलो करेंगे और गर्ल्स इसे फॉलो करेंगे। हेड बॉय या हेड गर्ल है अपने स्कूल का, ऑफ XYZ स्कूल। यहाँ किसी स्कूल का नाम भी दिया हो सकता है। यहाँ मैंने कोई स्कूल का नाम नहीं लिखा है, इसलिए जहाँ जहाँ स्कूल का नाम आएगा वहाँ आप XYZ स्कूल लिख सकते हैं। और एक कंडीशन, बहुत सारे नोटिस में कोई भी स्कूल का नाम नहीं दिया जाता है। वहाँ पे आपको क्या करना है, आप जिस स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल का नाम डालना है। ओके, यहाँ मैंने XYZ लिखा है तो हम यहाँ XYZ स्कूल ही लिखेंगे। योर स्कूल इज़ गोइंग टू ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स डे। आपका स्कूल क्या ऑर्गेनाइज करने जा रहा है, स्पोर्ट्स डे। राइट अ नोटिस फॉर योर स्कूल नोटिस बोर्ड इनवाइटिंग नेम्स ऑफ ऑल द इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स। आपके स्कूल के नोटिस बोर्ड में एक नोटिस लगाना है जिसमें आप सभी स्टूडेंट्स को इनवाइट कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं नोटिस कैसे लिखते हैं उसके ओर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि स्कूल का नाम यहाँ लिखना है। जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ स्कूल का नाम दिया हुआ है XYZ स्कूल, तो हम यहाँ लिखेंगे XYZ स्कूल। और हम यहाँ करने क्या वाले हैं, क्यों यहाँ क्या करने आए हैं, नोटिस लिखने आए हैं। तो बड़े बड़े लेटर में, कैपिटल लेटर में हमें यहाँ नोटिस लिखना है, NOTICE, गिव अ अंडरलाइन, देन डेट डालना है। अब डेट कब का डालना है, जिस दिन आप वो नोटिस लिख रहे हैं। आज हम ये नोटिस लिख रहे हैं इसलिए डेट हम आज का डालेंगे। आज हमारा डेट है जुलाई 30, देन पुट अ कॉमा 2023। डेट हमें इंग्लिश ग्रामर के कोई भी कंटेंट हो, लेटर हो, रिपोर्ट हो, नोटिस हो, इस फॉर्मेट में ही लिखना है। उस फॉर्मेट में डेट हम नहीं लिख सकते हैं 37 2020, ये एकदम गलत फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट में डेट इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं लिखा जाता है। ये आप कोई भी बोर्ड में जाके देख सकते हैं, कोई भी स्कूल टीचर, कोई भी वो फॉर्मेट नहीं फॉलो होता है। डेट हमेशा इस फॉर्मेट में ही लिखना है। देन यहाँ हम लोगों ने स्कूल का नाम लिख लिया, नोटिस लिख लिया, डेट डाल दिया। अब हेडिंग डालना है, किस चीज़ के बारे हम नोटिस लिख रहे हैं, क्या ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं हम यहाँ ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं स्पोर्ट्स डे। तो यहाँ हमें क्या डालना है, स्पोर्ट्स डे डालना है। स्पोर्ट्स डे हो गया। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। इतने दूर तो सभी बच्चे जानते हैं कि ये फॉर्मेट है, ऐसे लिखना है, ये ठीक है। स्टार्ट कैसे करें, अभी जो तरीका मैं बताने जा रही हूँ वो
सभी नोटिस के लिए फॉलो होते हैं। ये 110%, अगर ये लाइन आप रट के जाते हैं, याद करके समझ के जाते हैं, तो दुनिया का कोई भी नोटिस हो 110% गारंटेड कि यही लाइन करेक्ट होगा। मैं ये नहीं कहती कि यही लाइन मतलब ये चलेगा, एक्चुअली आई मीन टू सेड इट। तो हम यहाँ क्या लिखने जाने वाले हैं अब? दिस इज टू hereby informed that, देखिए नोटिस का स्टार्टिंग इस तरह से होता है, दिस इज टू hereby inform that। यहाँ हम इन्फॉर्म करने वाले हैं कि आवर स्कूल इज गोइंग टू organize, our school is going to organize sports day। अब ये जो लाइन है सिर्फ हमें चेंज कहाँ करना है? यहाँ, बिकॉज ज़रूरी नहीं कि हमारा नोटिस स्पोर्ट्स डे के ऊपर ही होगा। हमारा नोटिस किसी भी टर्म, किसी भी कंटेक्स्ट के बारे में दिया जा सकता है। तो लाइन बस हमें यहाँ से यहाँ तक यही होगा। दिस इज टू hereby inform that our school is going to organize sports day। ओके, अब यहाँ जो रहेगा आप पढ़ के देख लीजिएगा नोटिस में, वो लिखना है। लर्न करके हमें ये जाना है कि दिस इज टू hereby inform, हम यहाँ इन्फॉर्म कर रहे हैं कि our school is going to organize sports day। अब स्पोर्ट्स डे ऑन, अब देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात हमारा यहाँ है कि डेट लिख रहे हैं नोटिस हम आज, तो आज ही के आज क्या हम कर देंगे स्पोर्ट्स डे? ऐसा तो नहीं होता, कुछ तो टाइम दीजिएगा। जो लोग इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन्हें कुछ समय चाहिए तैयारी के लिए। तो 30 जुलाई को आप लिख रहे हैं, कम से कम 1 सप्ताह 15 दिन का टाइम देना होगा। तो आप कर सकते हैं स्पोर्ट्स डे, सबसे अच्छा जुलाई है तो अगस्त का 15 अगस्त में आप स्पोर्ट्स डे ऑर्गेनाइज ऐसा कर सकते हैं। मतलब कुछ दिन का टाइम देना होगा, एक्चुअली आई मीन टू सेट इट। तो यहाँ हम लिख सकते हैं ऑन 15 अगस्त। अब डेट हो गया हमारा, कहाँ कीजिएगा वो भी तो इम्पोर्टेंट है कि कहाँ हो रहा है। इतने बड़े स्कूल में बच्चों को तो ये भी आपको बताना होगा, स्कूल में हो रहा है, बाहर हो रहा है, कहाँ हो रहा है। अब स्पोर्ट्स डे ऑडिटोरियम में हो नहीं सकता, क्लासरूम में भी तो स्पोर्ट्स डे हम करेंगे नहीं, ऑब्वियसली कहाँ करेंगे? स्कूल प्लेग्राउंड में, इन स्कूल प्लेग्राउंड। हो गया। अब हमें टाइमिंग के बारे में भी बताना होगा बच्चों को, ये कब होगा, बिकॉज यहाँ स्पेस की कमी है तो हम ऊपर लेके चलते हैं। इट स्टार्ट्स, वो कब स्टार्ट्स होगा? एट मॉर्निंग 10 AM, और ख़त्म कब होगा ये भी बताना होगा। एंड विल एंड एट 6 PM। ओके, हमने यहाँ क्या क्या डेट बता दिया, प्लेस बता दिया, टाइम बता दिया, कब एंड होगा वो बता देना है। अब हमें बच्चों को इनवाइट करना है। सो यहाँ लिखेंगे हम, सो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स, so interested students take their names, या फिर यहाँ इस तरह से भी लिख सकते हैं और एक इजी वे है, so interested students may give their names to the undersigned and contact for more information, for more
इंफॉर्मेशन। अब देखिए ये बात मैंने यहाँ क्यों लिखा, देखिए सो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स, एक स्कूल में 2000-3000 भी बच्चे होते हैं, उससे ज़्यादा भी होते हैं, कम भी होते हैं। क्या उतने बच्चों को आप स्पोर्ट्स डे करवा पाइएगा? नहीं ना। और ना ही उतने बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं, बिकॉज सभी बच्चे एक फील्ड में माहिर नहीं होते हैं। कोई स्पोर्ट्स डे में होता है, कोई पढ़ाई के क्षेत्र में होता है, तो सभी लोग डिफरेंट सबका हॉबीज़ होता है और इंटरेस्ट का जो एरिया होता है वो भी अलग अलग होता है। तो जो भी इंटरेस्टेड बच्चे हैं उन्हें अपना नाम तो कहीं देना होगा, ठीक। तो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स में गिव देयर नेम्स टू द अंडरसाइंड। अंडरसाइंड मीन्स होता है नीचे लिखे पते पर, यहाँ हम कुछ देंगे किसी के पास। एंड कॉन्टेक्ट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, और कांटेक्ट करना है, और भी अगर उसे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वहाँ उसे कांटेक्ट करना है। यहाँ हमने क्वेश्चन याद कीजिए, यू आर अमित अमिता, मैंने इस तरह का क्वेश्चन लिखा था। तो अगर वहाँ नहीं दिया हुआ होगा यू आर द स्टूडेंट ऑफ, इस तरह का कुछ था, तो वहाँ अपना नाम लिखना है। लेकिन अगर नोटिस में नाम दिया हुआ रहता है यू आर अमित अमिता, मान लीजिए आप लड़का है तो यहाँ अमित लिखिएगा, और अगर आप लड़की है तो यहाँ अमिता लिखिएगा। तो यहाँ मैं लिख रही हूँ अमिता। और एक बात, जहाँ क्वेश्चन था यू आर अमित अमिता हेड बॉय हेड गर्ल, तो यहाँ अगर मैं अमित लिखती तो यहाँ हेड बॉय लिखना होता, और यहाँ अमिता लिखी तो यहाँ हेड गर्ल। ओके, आई थिंक नोटिस का जितना भी टर्म है, जितना भी पार्ट है, क्लियर की होंगी मैं। और सबसे अभी जो बात है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, नोटिस पूरा लिख लेने के बाद उसे हमें इस तरह से एक बॉक्स में बंद करना है। ये नोटिस का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। इसे आप पेंसिल पेन किसी से भी बंद कर सकते हैं, बट ये भूल के नहीं आना है। नोटिस लिखने के बाद ये हमें एक बॉक्स में बंद करना ही होगा, ताकि वो एक लगे हाइलाइटेड कि कुछ उसमें इम्पॉर्टेंट पार्ट है। सीबीएसई बोर्ड में ये एकदम क्लियरली मेंशन किया गया है, आप बुक्स उठा के देख सकते हैं कि प्लीज़ पुट इन ए बॉक्स, एक बॉक्स में ही नोटिस को लिखना है। और किसी टर्म में ये फॉलो नहीं है, बट नोटिस में स्पेशली ऐसा माना जाता है कि इसे एक बॉक्स में ही लिखना है। होप आज का जो वीडियो है वो इंटरेस्टेड रहा होगा और आपको पसंद आया होगा। और फिर भी अगर कहीं कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ कमेंट इन माय कमेंट बॉक्स। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल इंग्लिश विद्या विद पायल।